मोबाइल फ़ोन की लत में गिरफ्तार किसी भी शख्स को आपने रोड पे चलते हुए अपने ध्यान में मगन जाते हुए देखा ही होगा, जो कि बहुत आम सी बात है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। स्पेशली मेन रोड के करीब, जहाँ पर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक्स गुजर रही होती है। सो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए चाइना के शहर के अंदर गवर्नमेंट ने इस तरह से मोबाइल रोड पर लेकर इस्तेमाल करने वालों के लिए ये अलग से एक ट्रैक बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैदल चलने वालों के लिए या फिर बाईसाइकिल चलाने वालों के लिए अलग से ट्रैक होता है। स्वेडिश आर्टिस्ट हैं जिसका नाम है फेडर सेजर्स। वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने के लिए मशहूर हैं, इसलिए अपनी एक पोर्ट्रेट को इतना रियलिस्टिक तरीके से बनाया कि वो ऐसी लगती है कि जैसे कोई पेंटिंग ना हो, बल्कि किसी डिजिटल कैमरे से इसकी तस्वीर खींची गई हो। अपनी इस पोर्ट्रेट को बनाने में इसे करीबन 100 घंटे का वक्त लगा था। हैरत की बात यह है कि जब इसने इस तस्वीर को अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो ये डिजिटल कैमरे से बनी हुई तस्वीर के तौर पर एक्सेप्ट भी हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये एक पांडे की तस्वीर है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये चाइना के कैफे क्यूट पेट कैंप्स की तरफ से कुत्तों की एक खास नस्ल को पेंट करने के बाद ऐसा बनाया गया है कि देखने में बिल्कुल एक पांडा ही लगता है। आमतौर पर डायमंड्स कुदरती तौर पर कुछ इस शेप से के अंदर होते हैं, लेकिन रशिया में हाल ही में दुनिया के सबसे यूनिक हीरे को निकाला गया है, जिसके अंदर एक और हीरा मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये 80 करोड़ साल पुराना हो सकता है और अब इसे भी दुनिया के सबसे महंगे हीरो की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। 2017 में एक ब्रेन डेड महिला को 123 दिनों तक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखा गया था, ताकि उसके पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों को इस दुनिया में लाया जा सके। उस महिला के ब्रेन डेड होने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और उसके परिवार के लोगों ने उसके जुड़वा बच्चों को दुनिया में लाने के लिए काफ़ी उम्मीद लगाई थी, जिसके अंत में 9 महीने के बाद उस महिला के पेट से ट्विंस पैदा हुए, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। इंसानों में सुस्त लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें अगर आप कोई काम बता दें तो फौरन से बीमार हो जाते हैं, या यूं कहें कि मरने जैसी हालत हो जाती है। लेकिन इंसानों ने ये आदत घोड़ों को भी सिखा दी, क्योंकि साउथ कोरिया का ये घोड़ा अपने मालिक को करीब आता हुआ देखकर मालिक अब मुझ पे बैठ के सवारी करेंगे ये सोचकर जमीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता, या फिर बीमार होने की। और उसकी इसी वीडियो को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पेरिस के एक जू में एक अजीबोगरीब चीज़ को नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अब तक खुद भी समझ नहीं पा रहे कि वे क्या चीज़ है, क्या मखलूक है, क्योंकि ये ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई पौधा, ना ही कोई फंगस, ना कोई ब्लॉब, जबकि रिसर्चर्स इसे प्रोडेस्टर्स का नाम दे रहे हैं। ये जंगली दरख्तों पर उगता है और इन्हीं पर ही खाना तलाश में रहता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसका ना तो कोई मुंह है और ना ही कोई पेट है। साइंटिस्ट जब इसे पहली बार लैब के अंदर लेकर आए तो एक शीशे के प्लेट पर सर रखकर इसे ऑब्जर्वेशन में रखा। इसे खाने के लिए दलिया दिया, जो इसने खुशी खुशी खा लिया। इसलिए इस चीज को कोई एलियन समझ रहा है और इसी वजह से 1958 के अंदर इस पर एक ब्लॉब नाम की फिल्म बन चुकी है, जो कि हॉरर मूवी है, क्योंकि अगर किसी तरह से चीज के टुकड़े भी कर दें तब भी टुकड़ों में बट कर भी ये जिंदा रह सकता है। आपके ख्याल में ये क्या चीज होगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। गर्मियों में अक्सर आप जब भी बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाकर जाते हैं तो थोड़ी ही दूर के सफर के बाद जब हेलमेट उतारते हैं तो आपका सर पसीनों से भरा हुआ रहता है। इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है इंडियन IITian सुंदर रजन ने, जिन्होंने हेलमेट के अंदर एसी फिट किया है ताकि आप गर्मियों में भी एसी का मज़ा ले सको।
इस हेलमेट के अंदर कॉपर पाइप्स और वायर्स हैं जो कि बाहर एक एक्सटर्नल डिवाइस से अटैच है, जो कि 12 वोल्ट करंट आपकी बाइक की बैटरी से कंज्यूम करता है। मज़े की बात यह है कि न इसमें कंप्रेसर है और न इसमें पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कूलिंग के लिए। KFC के फाउंडर कॉलोनेल सैंडर्स कभी कभी अपनी ही किसी एक ब्रांच में सरप्राइज विजिट करते थे, और अगर उन्हें अपनी ही स्टोर का खाना अच्छा नहीं लगता था तो वो प्लेट को जोर से ज़मीन पर फेंक देते थे और उन बॉयज़ को कर्ज करते थे। और इसी की चलते वो शायद इतने सक्सेसफुल भी हो गए, वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते थे। ऐसी घटना तो कई बार आपने ज़रूर से सुनी होगी, जिसमें दिखने में तो लगता है कि ये नॉन वेनेमस स्नेक है, यानी बिना जहर वाला सांप, पर बाद में ये पता चलता है कि इसमें भी जहर था। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ फीमेल नॉन वेनेमस स्नेक प्रेगनेंसी दौरान कुछ जहरीले फ्रॉग्स को खा लेती हैं और उस जहर को अपने बच्चों के पास भी कर देती हैं। तो जब उस नॉन वेनेमस स्नेक से बच्चा जन्म लेता है तो वो वेनेमस बन के जन्म लेता है। प्रजाति वही रहती है लेकिन वो वेनेमस यानी जहरीला बन जाता है, इसलिए हर सांप से दूर रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।